अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। चीन को लेकर ट्रंप और उनके मंत्री एग्रेसिव मोड अपनाए हुए हैं। बीते दिन ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी मुल्कों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर हलचल मचा दी है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर के संचालन का नियंत्रण अमेरिका को वापस देने की मांग को लेकर पड़ोसी देशों और सहयोगियों पर दबाव बढ़ा दिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ शक्तिशाली होने वाला है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीन ही पनामा नहर चला रहा है, जबकि इसे चीन को नहीं दिया गया है। लेकिन उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और हम अब इसे वापस लेने जा रहे हैं। यह कुछ बहुत शक्तिशाली होने वाला है। ट्रंप के इस बयान से कई मायने निकाले जा रहे हैं। चीन और पनामा जैसे देशों को लेकर यह बयान अब चेतावनी माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पनामा को अब हर हालत में वापस लेकर रहेगा और इसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है और अब कुछ बड़े कदम उठाने जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि असल मायने में पनामा को चीन चला रहा है, जबकि इस नहर को चीन को नहीं सौंपा गया था। पनामा नहर बेवकूफाना तरीके से पनामा को सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। हम इसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर नैतिक और कानूनी दोनों सिद्धांत का पालन किया जाए तो हम मांग करेंगे कि पनामा नहर को जल्द से जल्द अमेरिका को लौटा दिया जाए। आपको बता दें कि पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है, जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अमेरिका ने 1900 के दशक से शुरुआत में इस नहर का निर्माण करवाया था और 1914 में इसे खोल दिया था। इसके बाद लंबे समय तक अमेरिका का नहर पर नियंत्रण रहा। साल 1977 में अमेरिका का नियंत्रण कम हुआ और 1977 में ही एक संधि के तहत इस नहर पर पनामा और अमेरिका का संयुक्त नियंत्रण हुआ। साल 1999 की संधि के तहत पूरी नहर पर पनामा का नियंत्रण हो गया। तभी से इस पर पनामा का नियंत्रण है। पनामा में पिछले कुछ सालों से चीन का प्रभाव बढ़ गया है, जो संधि के खिलाफ है। इसी साल पनामा ने ताइवान से राजनयिक संबंध खत्म कर चीन से रिश्ते कायम किए थे। इसके बाद चीन ने पनामा में भारी निवेश किया और उसका अहम सहयोगी बन गया, जिसका ट्रंप और उनकी सरकार विरोध कर रही है। इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री की पनामा के मंत्री अधिकारियों से मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर पर कब्जे लेने की बार-बार की धमकियों के बाद पनामा ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से हटने का फैसला किया है। मोलिनो ने कहा कि उनका देश चीन की BRI परियोजना के साथ अपने समझौते को समाप्त होने पर इससे नवीनीकृत नहीं करेगा। इस तरह पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पहला हटने वाला लैटिन अमेरिकी देश बन चुका है। राष्ट्रपति मोलिनो ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद ये घोषणा की है। पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनका देश ये जांच करेगा कि क्या वह चीन के साथ BRI समझौते को पहले समाप्त कर सकता है। चीन अपनी BRI परियोजना के तहत बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा और उनकी फंडिंग करता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे गरीब सदस्य देश चीन के भारी कर्ज में डूब जाते हैं। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोलिनो ने कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान चीन और पनामा के बीच हुए एक व्यापारिक समझौते को नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। मोलिनो ने कहा कि अगले 1 से 2 वर्षों में समझौते का नवीनीकरण किया जाना है और उनकी सरकार इससे पहले समाप्त करने की संभावना पर मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा, हम इसे जल्दी समाप्त करने की संभावना का अध्ययन करेंगे। पनामा की पिछली सरकार ने 2017 में चीन की पहल में शामिल होने का फैसला किया था। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पनामा के राष्ट्रपति जोस रोल मोलिनो से रविवार को कहा कि मध्य अमेरिकी सहयोगियों को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को तुरंत कम करना चाहिए, अन्यथा अमेरिकी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।